एवरीवन, वेलकम टू डिजिटल मैथ्स। और हम लोग जा रहे हैं सॉल्व करने गाला पेपर 2 मैथ्स के स्टैंडर्ड पेपर का पेपर नंबर 2 सेक्शन सी। चलिए, सेक्शन ए और बी मैंने अपलोड कर दिया है, नहीं देखा है तो देख लीजिए। इट इज देयर प्रेजेंट। सो सेक्शन सी की तरफ बढ़ रहे हैं, फटाफट से, ज्यादा टाइम वेस्ट नहीं करेंगे। सी, when the polynomial x raised to 4 plus 5x cube plus 10x square plus 16x plus 7 is divided by the divisor, the remainder is ax plus b, find the value of। इसके पहले सबसे पहले क्या करना है, आपको डिवाइड करना है। अगर डिवीजन आपका हो जाता है परफेक्ट तो इट विल वर्क। तो सबसे पहले हम लोग डिवाइड कर देते हैं। यहाँ पे मैं लिख देता हूँ, हियर द वैल्यूज आई विल राइट x raised to 4 plus 5x cube plus 10x square plus 16x plus 7। ये आपका हो गया। और डिवीजर आपका है एक्स स्क्वायर प्लस 2x प्लस 3। भाई एक्स रेस टू 4 है तो उसको मल्टीप्लाई करेंगे एक्स स्क्वायर से। यहाँ पे स्क्वायर दिखाई नहीं दे रहा है तो विल राइट स्मॉल। एक्स स्क्वायर से मल्टीप्लाई करेंगे तो एक्स रेस टू 4 प्लस 2x क्यूब प्लस 3x स्क्वायर। ठीक है, तो ये हो जाएगा माइनस माइनस माइनस, सो दिस विल कैंसिल आउट। यहाँ पे हो जाएगा 3x क्यूब प्लस 7x स्क्वायर प्लस 16x प्लस 7। 3x क्यूब है तो मल्टीप्लाई करेंगे प्लस 3x से, इट विल बी 3x क्यूब प्लस 3 2 जा 6, तो 6x स्क्वायर प्लस 3 3 जा 9, तो 9x माइनस माइनस माइनस, तो ये कैंसिल हो जाएगा। ये हो जाएगा एक्स स्क्वायर प्लस 7x प्लस 7। तो एक्स स्क्वायर प्लस 7x प्लस 7 मीन्स प्लस 1 से मल्टीप्लाई करेंगे तो इट विल बी एक्स स्क्वायर प्लस 2x प्लस 3 माइनस माइनस माइनस, तो आंसर आया आपका 5x प्लस 4। और आपको बोला गया हुआ है कि जो 5x प्लस 4 दैट इज इक्वल टू ax प्लस b। तो दोनों को इक्वेट करते हैं तो a इक्वल टू 5 एंड b इक्वल टू 4। आपका a जो हो गया वो 5 हो गया और b हो गया 4। चलिए, क्लियर है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 39 की तरफ चलेंगे हम लोग। क्वेश्चन नंबर 39, फाइंड द वैल्यू ऑफ x विच सेटिस्फाई द फॉलोइंग इक्वेशन। तो देखो, पहले तो क्रॉस मल्टीप्लीकेशन कर दो। तो x प्लस 1 होल स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर अपॉन एक्स स्क्वायर प्लस एक्स, दोनों को मल्टीप्लाई इक्वल्स टू 25 अपॉन 12। इसको अगर हम लोग सॉल्व करेंगे तो एक्स स्क्वायर प्लस 2x ए प्लस बी होल स्क्वायर लगाएंगे प्लस एक्स स्क्वायर अपॉन एक्स स्क्वायर प्लस एक्स इक्वल्स टू 25 अपॉन 12। तो ये हो जाएगा आपका 2x स्क्वायर प्लस 2x प्लस 1 अपॉन एक्स स्क्वायर प्लस एक्स इक्वल्स टू 25 अपॉन 12। क्रॉस मल्टीप्लीकेशन अगर हम लोग करेंगे तो 24x स्क्वायर प्लस 24x प्लस 12 इक्वल्स टू 25x स्क्वायर प्लस 25x। इसको सॉल्व करेंगे, ये सबको उस तरफ लेके जाएंगे तो एक्स स्क्वायर प्लस एक्स माइनस 12 इक्वल्स टू 0। भाई आपको मिला एक्स स्क्वायर प्लस एक्स माइनस 12 इक्वल्स टू 0। पीछे की साइड करें तो एक्स स्क्वायर प्लस एक्स माइनस 12 इक्वल्स टू 0। तो एक्स स्क्वायर प्लस 4x माइनस 3x माइनस 12 इक्वल्स टू 0 इंप्लाइज x कॉमन, x प्लस 4 माइनस 3 कॉमन, x प्लस 4 इक्वल्स टू 0, दैट इज x प्लस 4 x माइनस 3 इक्वल्स टू 0। तो x इक्वल्स टू माइनस 4 और x इक्वल्स टू 3। तो दो आंसर्स आपको मिले हैं, x इक्वल्स टू माइनस 4 और x इक्वल्स टू माइनस सॉरी x इक्वल्स टू 3। दिस बोथ आर दी आंसर। आई होप समझ में आ रहा होगा। भाई स्टेप बाय स्टेप फॉलो करना है, देखना है, खुद से करना है और समझना है। नहीं समझ में आता वापस देखो। और आप स्लो फास्ट सब कुछ कर सकते हो। आपको ज्यादा फास्ट लग रहा है तो स्लो कर दो, स्लो लग रहा है तो फास्ट कर दो। इट इज अप टू यू। देखो, जिसको आता है वो स्किप करता है, जिसको नहीं आता है वो सॉल्व करता है। फाइंड द नंबर ऑफ टर्म्स इन द फाइनाइट एपी। नंबर ऑफ टर्म्स फाइंड करना है तो an इक्वल्स टू a प्लस n माइनस 1d। तो d आपका हो जाएगा 5.5 माइनस 6 दैट इज इक्वल्स टू माइनस 0.5। a आपका 5 है, ये n आपको फाइंड करना है। an आपको माइनस 12 इक्वल्स टू 6 प्लस n माइनस 1 इंटू माइनस 0.5 इंप्लाइज, भाई माइनस 6 इस तरफ आएगा तो माइनस 12 माइनस 6 माइनस 18 इक्वल्स टू n माइनस 1 और माइनस 0.5 है तो माइनस 0.5 इधर माइनस माइनस प्लस इंप्लाइज 0.5
means it will be nearly about 36 equals to n minus 1 implies n equals to 37. तो n की वैल्यू आपकी क्या आ गई 37. बहुत इजी. तो n नंबर ऑफ टर्म्स दैट इज 37 टर्म्स. एपी वैसे बहुत इजी है स्टैंडर्ड बट फिर भी क्या कर सकते हैं. With the help of distance formula show that the points a plus that is p a comma b plus c q. तो हम लोग को क्या करना है डिस्टेंस फॉर्मूला से कोलिनियर प्रूव करना है. तो कोलिनियर के लिए पहले पी क्यू फाइंड करो. पी क्यू इक्वल्स टू रूट बाई x2 माइनस x1 होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 होल स्क्वायर. तो a माइनस बी होल स्क्वायर प्लस b प्लस c माइनस a होल स्क्वायर दैट इज इक्वल्स टू रूट. देखो प्लस सी माइनस सी कैंसिल. a माइनस बी और b माइनस ए तो दोनों को दोनों सेम हो जाएंगे. तो इट विल बी a माइनस बी होल स्क्वायर. तो आंसर आपका आ जाएगा a माइनस बी रूट टू. पी क्यू आपका हो गया a माइनस बी रूट टू. देन अब आपको फाइंड करना है क्यू आर. क्यू आर इक्वल्स टू रूट b माइनस सी होल स्क्वायर प्लस c प्लस a माइनस बी होल स्क्वायर इक्वल्स टू. देखो यहाँ पे भी प्लस ए माइनस ए कैंसिल. सी माइनस बी लिखू या बी माइनस सी लिखू सेम. तो 2 इन ब्रैकेट बी माइनस सी होल स्क्वायर इक्वल्स टू ये हो जाएगा बी माइनस सी इन ब्रैकेट रूट टू क्योंकि स्क्वायर और रूट कैंसिल हो जाता है. देन अगर हमारा आता है पी क्यू क्यू आर एंड पी आर तो रूट वी कैन टेक सी माइनस ए. आप चाहो तो सी माइनस ए वाला पोर्शन ले लो. पी माइनस तो दैट इज ए माइनस सी प्लस होल स्क्वायर प्लस बी प्लस सी माइनस ए माइनस बी होल स्क्वायर इक्वल्स टू रूट टू इन ब्रैकेट. देखो प्लस प्लस बी माइनस बी कैंसिल. सी माइनस ए या ए माइनस बी होल स्क्वायर जब लगता है तो सी माइनस ए होल स्क्वायर हो या ए माइनस सी होल स्क्वायर हो बोथ रिमेन सेम. तो ये हो जाएगा आपका ए माइनस सी. तो इसमें से आपको जो भी जिस तरह से भी कर सकते हैं यू कैन गो विथ इट. क्लियर. तो दो नंबर का कैसे भी ऐड करके वेन एवर यू ऐड टू यू गेट रूट टू. तो किसी भी दो को ऐड करके चेक कर लो. वी आर गोइंग टू चेक. मैं क्या कर रहा हूं मैं अपना फर्स्ट दैट इज पी क्यू पी प्लस क्यू आर इक्वल्स टू कोलिनियर का मतलब एक लाइन में यानी कोई भी दो साइड का एडिशन तीसरे साइड के बराबर होना चाहिए. तो मैं यहाँ पे हो गया a माइनस बी रूट टू प्लस बी माइनस सी रूट टू. तो रूट टू कॉमन निकाल दो तो यहाँ पे बचेगा a माइनस बी प्लस बी माइनस सी. तो माइनस बी प्लस सी कैंसिल दैट इज इक्वल टू रूट टू इन ब्रैकेट a माइनस रूट टू इन ब्रैकेट a माइनस सी. तो a माइनस सी रूट टू तो क्या है दैट इज इक्वल टू पी आर. देयरफॉर लास्ट स्टेटमेंट लिख देना. मैंने यहाँ पे लिखा नहीं बट लास्ट स्टेटमेंट यू शुड राइट. देयरफॉर सिंस पहले सिंस लिख दो या तो फिर सिंस पी क्यू प्लस क्यू आर इक्वल टू पी आर देयरफॉर P, Q and R are collinear points. ठीक है collinear points. चलिए next. See, mean is given. You have to find out the F. तो पहले आपको xi फाइंड करना जरूरी है. That is 12, 14, 16, 18, 20, 22, 24. यहाँ पे सिग्मा एफ आई एक्स आई आप फाइंड करोगे दैट इज इक्वल टू सिग्मा एफ आई नॉट सिग्मा एफ आई एक्स आई. तो सिग्मा एफ आई आपका मिल जाएगा 13 13 प्लस 9 22 22 प्लस 13 35 44 प्लस एफ 44 प्लस एफ सिग्मा. ये एक्स आई मिल गया आपको. नाउ डायरेक्ट मल्टीप्लीकेशन थोड़ा सा देखो आपको जो भी मेथड यूज करना है यू कैन यूज दैट मेथड. डायरेक्ट मेथड यूज करो तो ठीक. इनडायरेक्ट मेथड दैट इज अप टू यू. मैं क्या कर रहा हूं इसको मैं ले लेता हूं ए एज्यूम मीन. तो 0 माइनस 1 माइनस 2 माइनस 3 माइनस 4 1 2. तो ये मेरा हो जाएगा यू आई. तो एफ आई इंटू यू आई दैट इज माइनस 28 माइनस 18 माइनस 18 माइनस 13 0 5 एंड 9 सॉरी एंड 8. तो 8 प्लस 5 13 तो ये कैंसिल हो गया. माइनस 36 तो 4 1 माइनस 64. तो सिग्मा एफ आई एक्स आई यू आई सॉरी सिग्मा एफ आई यू आई आपका आ गया. सिग्मा एफ आई यू आई इक्वल टू माइनस 64. देख लो माइनस 64 सम करके चेक कर लेना. तो एक्स बार इक्वल्स टू
ए प्लस सिग्मा एफ आई यू आई। फॉर्मूला याद रखना, देखो मेन फॉर्मूला है भाई साहब। फॉर्मूला याद नहीं तो कुछ भी नहीं। ओपी डिजिटल मैथ्स के स्टूडेंट्स बनने के लिए ओपी डिजिटल मैथ्स की फॉर्मूला शीट है, डिजिटल मैथ्स की फॉर्मूला शीट पड़ी है, फॉर्मूला शीट गो थ्रू कर लो, ताकि सारे के साथ रोज सुबह शाम फॉर्मूला शीट करो एक बार, तो एटलीस्ट आपको याद हो जाएगा कि फॉर्मूला शीट किस तरह से क्या क्या नहीं है। तो दैट शुड बी डन। तो 18 इक्वल्स टू ए आपका लिया था मैंने 20 प्लस सिग्मा एफ आई यू आई माइनस है तो -64 अपॉन सिग्मा एफ आई आपका है 44 प्लस एफ और एच आपका है 2। ठीक है, तो मैं नेक्स्ट पेज पे ही लेके जा रहा हूं। सो ये हो जाएगा 18 माइनस 20, 18 माइनस 20 इक्वल्स टू, और यहाँ पे माइनस जो 2 है दैट विल 2 विल कम ओवर हियर, सो -64 अपॉन 44 प्लस एफ। यहाँ पे -2 मीन्स -1 भाई, 18 माइनस 20 इज -2 -1, -64 अपॉन 44 प्लस एफ, तो माइनस माइनस प्लस, सो 44 प्लस एफ इक्वल्स टू 64 इंप्लाइज एफ इक्वल्स टू 20। तो एफ की वैल्यू क्या आ गई 20, जो मिसिंग फ्रीक्वेंसी थी उसकी वैल्यू आपकी 20 मिल गई। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 43, यस, इफ A, B, C are the sides of the right triangle where C is the hypotenuse, prove that the radius of the circle which touches all the sides of a triangle is given by। तो सबसे पहले मैं पीछे के पेज पे बना रहा हूं, सी लुक हियर, एक राइट एंगल ट्राइंगल है मान लो, जिसके अंदर एक सर्कल है, देयर इज अ सर्कल हियर। मैंने बहुत साइड में बना दिया बट नो प्रॉब्लम। मान लो ये पूरी साइड है जो, वेट मुझे थोड़ा सा इस तरफ बनाना ही पड़ेगा नहीं तो कंफ्यूजन के मारे, और दिस इज द ट्राइंगल, मान लो दिस इज साइड ए, ठीक है, ये पूरी साइड ए है, ये पूरी साइड बी है, और ये पूरी साइड हमारी जो है हाइपोटेनस दैट इज सी, दिस इज सी, ये हमारा सी है, और इसके बीच में सर्कल है, ठीक है, सर्कल। तो सर्कल का सेंटर, ये रेडियस हमेशा परपेंडिकुलर होता है, तो यहाँ पे भी 90 डिग्री, यहाँ पे भी 90 डिग्री, यहाँ पे भी 90 डिग्री, और रेडियस में ले लेता हूँ आर, दिस इज आर, ठीक है। अब 90 डिग्री है, 90 डिग्री है, व्हेन ऑपोजिट एंगल्स आर इक्वल देन इट इज अ पैरेललोग्राम वी कैन से, और ऑपोजिट साइड्स इक्वल होती है, तो अगर ये रेडियस है, ये भी रेडियस है, तो ये वाला आर और ये भी आर हो जाएगा। तो वी कैन से दैट दिस पोर्शन इज a माइनस आर, क्योंकि ये टोटल a है, तो a में से आर गया में से a माइनस आर, और यहां से यहां तक हो जाएगा b माइनस आर। और आपने पढ़ा होगा कि टेंजेंट्स फ्रॉम एक्सटर्नल पॉइंट्स आर इक्वल, टेंजेंट्स फ्रॉम एक्सटर्नल पॉइंट, सपोज मान लो मैं, लेट मी चेंज, वेट अ सेकेंड, ये मैं मेरा a बी और सी अगर 90 डिग्री ये दिया हुआ है, राइट एंगल ट्राइंगल है, तो तीन राइट एंगल तो ऑटोमेटिक राइट एंगल तो स्क्वायर बन जाता है, ठीक है। टेंजेंट्स फ्रॉम एक्सटर्नल पॉइंट्स आर इक्वल, तो पॉइंट सी से ये वाली टेंजेंट है, दिस इज टेंजेंट, तो ये बी माइनस आर, तो ये भी बी माइनस आर, और पॉइंट ए से ये दो टेंजेंट्स है, दिस वन एंड दिस वन, तो दिस इज ए माइनस आर। नाउ पेरीमीटर ऑफ ट्राइंगल, पेरीमीटर ऑफ ट्राइंगल क्या होता है, पेरीमीटर ऑफ ट्राइंगल दैट इज इक्वल टू ए प्लस बी प्लस सी, मतलब सम ऑफ ऑल थ्री साइड्स, इंप्लाइज ए प्लस बी प्लस सी इक्वल्स टू, अगर मैं देखूं यहाँ पे ए बी, ए मतलब क्या हो गया, ए प्लस बी प्लस सी इज ए बी दैट इज ए माइनस आर प्लस आर, फिर बी सी दैट इज बी, तो प्लस आर प्लस बी माइनस सी, और वी कैन से, या तो मैं क्या कर सकता हूं, इतना सब ना लिखूं डायरेक्टली, ए और बी तो एज इट इज ए प्लस बी, और सी की जगह मैं क्या लिख सकता हूं, सी की जगह मैं ए माइनस आर और बी माइनस आर भी लिख सकता हूं, तो सी इक्वल्स टू ए माइनस आर प्लस बी माइनस आर, ठीक है। सी दोनों का एडिशन है दैट इज इक्वल्स टू ए माइनस आर प्लस बी माइनस आर, ठीक है। तो ए और बी कैंसिल हो गया, इंप्लाइज सी इक्वल्स टू ए प्लस बी माइनस 2r, इंप्लाइज 2r इक्वल्स टू ए प्लस बी माइनस सी, इंप्लाइज r इक्वल्स टू ए प्लस बी माइनस सी अपॉन 2, जो हमें प्रूव करना था। ये 1 मार्क्स क्वेश्चन में भी डायरेक्ट पूछा जा सकता है। एक चीज हमेशा याद रखनी है, आप जब लिखते हो तब इसको प्रॉपर वे में प्रेजेंट कर दो कि ये टेंजेंट्स वगैरह है इसलिए ये इक्वल है वो इक्वल है, वो हर एक चीज मेंशन करनी होगी। मैंने यहाँ पे सिर्फ एक्सप्लेन किया है आपको। व्हेन यू राइट इन एग्जाम यू शुड राइट इट प्रॉपरली इन प्रॉपर सीक्वेंस। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 44, a chord of a circle of radius 15 cm subtends an angle 60 डिग्री। भाई एक सर्कल है जिसका कोड सेंटर में 60 डिग्री बना रहा है, इफ इट इज मेकिंग 60 डिग्री यहाँ पे, तो ये भी 60 डिग्री और ये भी 60 डिग्री होगा, बिकॉज
रेडियस जो है दोनों की इक्वल होती है, अगर ये 15 सेंटीमीटर ये 15 तो ये भी 15 होगा, बिकॉज इक्विलेटरल ट्राइंगल फॉर्म हो रहा है। यू हैव टू फाइंड आउट द एरिया ऑफ माइनर एंड मेजर सेगमेंट बोथ। पहले एरिया ऑफ माइनर सेगमेंट की बात करें, माइनर सेगमेंट, then it is equals to area of sector, area of sector that is minor sector minus area of triangle, area of triangle। तो area of minor sector क्या होता है, पाई आर स्क्वायर थीटा अपॉन 360 डिग्री माइनस √3/4 ए स्क्वायर, यानी साइड स्क्वायर जो भी ट्राइंगल की साइड है, तो पाई आर स्क्वायर, तो पाई यानी आपका हो गया 3.14 इंटू आर स्क्वायर दैट इज 15 इंटू 15 इंटू 60 अपॉन 360 माइनस 1.73 अपॉन 4 इंटू 15 इंटू 15, भाई 60 6 जा 6 2 जा 6 मींस 2 3 2 जा 3 6 जा, पीछे की साइड में मैं लिख देता हूं दैट इज 3.14 इंटू 5 इंटू 15 अपॉन दैट इज 3 2 जा दैट इज 2, वेट फिर भी चेक कर लेते हैं, यस, माइनस 1.73 इंटू 225 अपॉन 4, तो 2 से अगर मैं ये माइनस करता हूँ 1.57, तो 1 पॉइंट, भाई कैलकुलेशन आप अच्छे से करना अदरवाइज रॉन्ग होने के चांसेस, 1.57 माइनस 75 अपॉन 1.73 इंटू 225 अपॉन 4, व्हेन यू कैलकुलेट, भाई ये कैलकुलेट करोगे तो आपको आंसर मिलेगा, देखो मैं कैलकुलेशन ऑलरेडी कर चुका हूं इसलिए मैं डायरेक्टली लिख रहा हूं, बट यू शुड कैलकुलेट, दैट विल यू विल गेट 20.44 सेंटीमीटर स्क्वायर। देखो किसी में पॉइंट में वेरिएशंस आ सकते हैं, कोई 20.4375 20.43 जो भी हो, बट 20.44 सेंटीमीटर स्क्वायर इज द करेक्ट आंसर। नाउ एरिया ऑफ मेजर सेक्टर, एरिया ऑफ मेजर सेगमेंट, नॉट सेगमेंट, मेजर सेक्टर, मेजर सेगमेंट इक्वल्स टू एरिया ऑफ सर्कल, भाई सर्कल के एरिया में से माइनस कर दो एरिया ऑफ माइनर सेक्टर, माइनर सेगमेंट सॉरी, माइनर सेगमेंट का माइनस करो, तो माइनर सेगमेंट का तो हमने फाइंड किया 20.44 सेंटीमीटर स्क्वायर, तो एरिया ऑफ सर्कल क्या है, पाई आर स्क्वायर माइनस 20.44, तो ये हो जाएगा 3.14 इंटू 15 इंटू 15 माइनस 20.44 दैट इज इक्वल टू 3.14 इंटू 225 माइनस 20.44, इसको अगर आप सॉल्व करोगे तो विल गेट 686.06 सेंटीमीटर स्क्वायर। भाई कैलकुलेशन मैं ऑलरेडी कर चुका हूं, आप लोग कैलकुलेशन करके चेक कर लेना, 686.06 सेंटीमीटर स्क्वायर आंसर आना चाहिए मल्टीप्लिकेशन करने के बाद, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 45, a cubical block of side 7 cm is surmounted by a hemisphere, what is the greatest diameter the hemisphere can have, find the surface area of the solid। देखो एक क्यूबिकल ब्लॉक से मतलब इस तरह से कुछ बॉक्स होगा, वी कैन प्रेडिक्ट दिस वे, ठीक है, ये क्यूब है, क्यूबिकल बॉक्स है, उसके ऊपर एक हेमिस्फीयर है, तो हेमिस्फीयर क्या करेगा, हेमिस्फीयर ये पूरा का पूरा सरफेस लेगा दिस वे, तो अगर 7 सेंटीमीटर का क्यूब है मतलब साइड में बोल सकता हूँ a इक्वल्स टू 7 सेंटीमीटर, तो डायमीटर ऑफ द हेमिस्फीयर विल बी 7 सेंटीमीटर, तो रेडियस हो जाएगा 7/2 सेंटीमीटर, ठीक है। आपने डायमीटर पूछा तो डायमीटर, ग्रेटेस्ट डायमीटर 7 सेंटीमीटर हो जाएगा, पहले मेंशन कर दो। फाइंड द सरफेस एरिया, सरफेस एरिया में क्या होगा, टीएसए ऑफ सॉलिड या ब्लॉक जो भी बन रहा है दैट इज इक्वल्स टू टीएसए ऑफ क्यूब, क्यूब का टीएसए मतलब टोटल, प्लस सीएसए ऑफ हेमिस्फीयर, हेमिस्फीयर का कर्व्ड सरफेस एरिया, और ये जो पोर्शन कवर हुआ है उसको माइनस करना पड़ेगा, क्योंकि अब देखो किसी भी सरफेस, सरफेस एरिया क्या होता है, जो हम रख रहे हैं वो पोर्शन तो छुप गया, सरफेस एरिया का मतलब बाहर जितना भी पोर्शन दिख रहा है उसको ऐड किया जाता है, बट यहाँ पे तो ये पोर्शन छुप गया, तो विल माइनस एरिया ऑफ सर्कल, एरिया ऑफ सर्कल को माइनस कर देंगे, तो टीएसए ऑफ क्यूब क्या होता है, 6a स्क्वायर प्लस 2 पाई स्क्वायर माइनस पाई स्क्वायर, 6a स्क्वायर मतलब 6 इंटू 7 स्क्वायर प्लस 2 स्क्वायर का हो जाएगा पाई स्क्वायर, तो 6 इंटू 49 प्लस 22/7 इंटू 7/2 इंटू 7/2, 7 7 कैंसिल, 2 11 जा, तो ये हो जाएगा 6 इंटू 49 7 का स्क्वायर, यस 49 प्लस 77/2, तो दैट इज 4 5 24 294 प्लस 3 38.5 that is equals to 0.52131 332 पॉइंट सेंटीमीटर स्क्वायर, तो 332 पॉइंट सेंटीमीटर स्क्वायर
32.5 सेंटीमीटर स्क्वायर इज दी। समझ में आ रहा है? समझ में आना जरूरी है। शेयरिंग इज केयरिंग, सबको दो, सबको पास पहुंचाओ आराम से कि ये वीडियोस देखे और सीखे। फिर कोशिश पूरी है कि ज्यादा से जल्द सबके सब अपलोड करो, बट टाइम कमी की वजह से थोड़ा रह जाता है, बट नो प्रॉब्लम, विल ट्राई टू गिव इट। A hemispherical tank full of water is emptied by a pipe at the rate of 4/7 liters per second. How much time will it take to empty half the tank if it is 9 meter in diameter? देखो, hemispherical tank वो खाली करना है फर्स्ट ऑफ ऑल, तो देखो पाइप है और पाइप का रेट जो होता है 3/4/7 लीटर्स पर सेकेंड। तो पहले हेमिस्फेरिकल टैंक फुल वाटर से भरी हुई, लेकिन आधी टैंक करनी है, तो वॉल्यूम ऑफ हेमिस्फेरिकल टैंक पहले फाइंड करते हैं। हेमिस्फेरिकल टैंक, ठीक है, हेमिस्फेरिकल टैंक का वॉल्यूम फाइंड करेंगे, दैट इज 2/3 πr³ तो ये हो जाएगा आपका 2/3 इंटू 22/7। रेडियस आपको दिया हुआ है, take to empty the tank if it is 3 meter in diameter. 3 meter means 3/2 into 3/2 into 3/2, ठीक है। तो 7 तो एज इट इज, 2 से 2 कैंसिल, 3 से 3 कैंसिल, तो 2 11 सो 11 दैट इज इक्वल टू 99/14 सेंटीमीटर क्यूब, ठीक है। ये आपका हो गया वॉल्यूम ऑफ हेमिस्फेरिकल टैंक। अब हाफ वॉल्यूम ऑफ हेमिस्फेरिकल टैंक इक्वल्स टू 1/2 इंटू 99/14, तो ये हो जाएगा 99/28 सेंटीमीटर क्यूब, ठीक है। ये मीटर क्यूब में होना चाहिए आई थिंक, यस सॉरी, सेंटीमीटर क्यूब नहीं मीटर क्यूब होगा, मैं बाय मिस्टेक मीटर क्यूब, बिकॉज एवरीथिंग इज गिवन इन मीटर, तो इट विल बी मीटर क्यूब, ठीक है। मीटर क्यूब है। नाउ वी इफ वी कन्वर्ट इट इनटू लीटर्स, तो 99/28 इंटू 1000 लीटर्स, ये हो गया लीटर्स, सो ये हो गया 99,000/28 लीटर्स। अब रेट एट वेट पाइप, रेट ऑफ वाटर फ्लोइंग आउट, रेट ऑफ वाटर फ्लोइंग आउट, वाटर बाहर जो निकल रहा है उसकी रेट क्या है, फ्लोइंग आउट इक्वल्स टू क्या है आपका 3/4/7 दैट इज इक्वल्स टू 21 + 5 25/7 लीटर्स पर सेकेंड। एक सेकेंड में इतना लीटर पानी आपका बाहर निकल रहा है, 25/7 पर लीटर। सो टाइम टेकन इक्वल्स टू टाइम टेकन टू एम्प्टी हाफ टैंक, भाई हाफ टैंक इक्वल्स टू वॉल्यूम अपॉन रेट, ठीक है। तो वॉल्यूम आपका आ गया 99,000/28 और रेट है आपका 25/7। इट विल गो अपसाइड डाउन, दैट इज इक्वल्स टू 99,000/28 इंटू 7/25, तो 728 7 4 सो ये आपका हो जाएगा 999,000/100, तो 100 से 100 दैट इज इक्वल्स टू 990 सेकेंड्स। 990 सेकेंड्स में अगर इसको मिनट्स में कन्वर्ट करेंगे तो 990 डिवाइड बाय 60 दैट इज 6 1 6 6 6 16.5 मिनट्स, दैट इज इक्वल्स टू 16.5 मिनट्स और 990 सेकेंड्स। तो दिस इज व्हाट वी कैलकुलेट। आई होप आप लोग को समझ में आ गया होगा। इसी तरह से रेगुलर अपडेट्स मिलते रहेंगे। टिल देन भाई बस बने रहे हमारे साथ। थैंक यू फॉर वॉचिंग, मैक्सिमम लोगों तक पहुंचाते जाइए। टिल देन टेक केयर, बाय बाय एवरीवन, बाय बाय।